नमस्कार गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे लीड कोड का एसक्यूएल क्वेश्चन नंबर 175, कंबाइन टू टेबल्स। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो टेबल्स दे रखी हैं। फर्स्ट टेबल है पर्सन। यहाँ पर हमारे पास है पर्सन आईडी, उनका लास्ट नेम और उनका फर्स्ट नेम। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेस, जिसमें एड्रेस आईडी दे रखा है, पर्सन आईडी दे रखा है, सिटी और स्टेट। ऐसे क्वेश्चंस में एक बात ध्यान रखने की होती है, जैसे हमने देखा पर्सन आईडी दोनों ही टेबल्स में कॉमन है, सो वी विल कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी एंड स्टेट ऑफ ईच पर्सन इन द पर्सन टेबल। मतलब कि हमें हर एक पर्सन के लिए इस पर्सन टेबल में जितने भी पर्सन दे रखे, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उन सब के लिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी और स्टेट रिटर्न करना है। और अगर एड्रेस प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है सिटी और स्टेट की किसी पर्सन आईडी के लिए मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर हम नल रिटर्न कर देंगे। नल मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। यहाँ पर है रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर, मतलब किसी भी ऑर्डर में हम रिटर्न कर सकते हैं, रिकॉर्ड सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर पर्सन टेबल दे रखी है, सो पर्सन आईडी, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, और यहाँ पर है एड्रेस टेबल। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट है हमारे पास सबसे पहला, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर्सन टेबल में दो रिकॉर्ड्स हैं, सो फर्स्ट नेम है एलन, लास्ट नेम है वोंग। तो यहाँ पर आया एलन, वोंग, और इनकी सिटी, यहाँ पर सिटी और स्टेट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं पर्सन आईडी सिर्फ 2 और 3 है। पर्सन आईडी नंबर 1 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसकी जगह आया यहाँ पर नल एंड नल। सेकेंडली अब हम देखते हैं दूसरा नाम, सेकेंड रिकॉर्ड बॉब एलिस, जिनकी पर्सन आईडी है 2। यहाँ पर पर्सन आईडी 2 हमारे पास अवेलेबल है एड्रेस टेबल में, सो यहाँ रिटर्न हो गया न्यूयॉर्क सिटी एंड स्टेट न्यूयॉर्क। इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे गिवन है। सो लेट अस ट्राई सॉल्विंग इट। इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट कीवर्ड। ओके, सेलेक्ट हमारे रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर कर लेकर आएगा। ओके, तो हमें सेलेक्ट क्या क्या करना था। हमें चाहिए था फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी एंड स्टेट। तो फर्स्ट नेम हमारा कहाँ पर मौजूद है, ये है पर्सन टेबल के अंदर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सो माई एसक्यूएल में इसे इस तरीके से एक्सेस किया जाता है, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम एंड मेक श्योर कि कॉलम नेम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। पर्सन डॉट लास्ट नेम, अब ये दो कॉलम तो आ गए। नेक्स्ट दो रिक्वायरमेंट थी सिटी और स्टेट। सो सिटी और स्टेट हमारा एड्रेस टेबल में गिवन है, सो हम लिखेंगे एड्रेस डॉट सिटी एंड एड्रेस डॉट स्टेट। ओके, अब हमने 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रॉम कीवर्ड। फ्रॉम मतलब किस टेबल से आपको चाहिए। सो सेलेक्ट पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट लास्ट नेम, एड्रेस डॉट सिटी, एड्रेस डॉट स्टेट फ्रॉम
person left join address on person dot person id is equals to address dot person id. सो यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम थे रिट्रीव करने के लिए, और सिर्फ पर्सन टेबल से तो हम ये 4 कॉलम नहीं निकाल सकते, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर जॉइन, जो कि पर्सन और एड्रेस टेबल को साथ में जॉइन कर देगा बेस्ड ऑन अ कॉमन कॉलम. कॉमन कॉलम यहाँ पर हमारे पास था पर्सन आईडी. ओके, सो और हमने यहाँ पर यूज़ किया है लेफ़्ट जॉइन. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. सो सबसे पहले एसक्यूएल यहाँ पर जाता है पर्सन लेफ़्ट जॉइन एड्रेस. ओके, और फिर देखता है किस बेसिस पे ज्वाइन करना है. सो एसक्यूएल यहाँ जाएगा, देखेगा पर्सन टेबल है, एड्रेस टेबल है, इनमें कॉमन कॉलम है पर्सन आईडी. ओके, सो जहाँ पर भी पर्सन डॉट पर्सन आईडी और एड्रेस डॉट पर्सन आईडी मैच कर रहे होंगे उन रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करेगा. ओके, इन अ नॉर्मल जॉइन. लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन लिखी है कि अगर एड्रेस प्रेजेंट नहीं है तो नल आना चाहिए. ओके, सो अगर नॉर्मल जॉइन करते हैं हम तो वोंग एलन का नाम, जिसकी पर्सन आईडी 1 है, जो कि दोनों टेबल में मौजूद नहीं है, वो स्किप हो जाएगा, वो प्रेजेंट नहीं होगा. सो हमें वोंग एलन के लिए सिटी और स्टेट दिखाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा लेफ़्ट जॉइन. लेफ़्ट जॉइन में होता यह है कि पर्सन टेबल जो लेफ़्ट साइड पर हमारी टेबल है, ये जो पर्सन टेबल है, सारे रिकॉर्ड्स लिए जाएंगे चाहे वो मैच होते हो या नहीं होते हो. सो पर्सन टेबल से आ गए सारे रिकॉर्ड्स, पर्सन आईडी 1 और पर्सन आईडी 2. ओके, अब एसक्यूएल ने देखा कि एड्रेस के अंदर कहाँ पर है मैचिंग रिकॉर्ड्स. पर्सन आईडी 1 का तो उसे मैचिंग रिकॉर्ड मिला नहीं, तो उसने क्या दे दिया, नल. अब आते हैं एड्रेस टेबल के ऊपर. अब एड्रेस टेबल में पर्सन आईडी नंबर 2 मिल गया एसक्यूएल को, तो एसक्यूएल रिटर्न कर देगा यहाँ पर एड्रेस डॉट सिटी, जो कि है न्यूयॉर्क सिटी, एंड एड्रेस डॉट स्टेट, जो कि है न्यूयॉर्क. सो फाइनली ये रिज़ल्ट अचीव होगा. सो अब इसे रन कर देखते हैं. ओके, फिंगर्स क्रॉस्ड. तो आप देख सकते हैं हमारा केस एक्सेप्टेड हो चुका है. ओके, हमने ये टेस्ट पास कर लिया. अब इसे सबमिट करके देखते हैं. लीड कोड में होता ये है कि जब तक आप सारे टेस्ट केस पास ना कर लो तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं मानी जाती. तो हमने सबमिट किया, सारे टेस्ट केस पास हो गए. यहाँ पर 8 टेस्ट केसेस थे, 8 पास हो चुके हैं और हमारा सॉल्यूशन काम कर चुका है. सो इस प्रॉब्लम में टॉपिक्स कवर्ड हुए हैं. ये इजी लेवल प्रॉब्लम थी और टॉपिक्स कवर किए गए हैं. सेलेक्ट स्टेटमेंट, जॉइन, स्पेसिफिकली लेफ्ट जॉइन एंड ऑन कीवर्ड. ओके, इस प्रॉब्लम को यूजिंग कीवर्ड से भी किया जा सकता है, सो उसे भी चेक करिएगा. दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस. होप यू लाइक द वीडियो.